देव आवाज आ रही है? ये आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं जन मीडिया टीवी से, जिसमें पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम है। और इस सेरेमनी में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, विकास वर्सेस डेवलपमेंट। विकास क्या है और डेवलपमेंट क्या है, इसको ब्रीफ किया गया है। मुझे लगता है कि कार्यक्रम में अभी थोड़ा सा देरी है। देव, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारे जो संवाददाता हैं देव हैं, यहाँ से बने हुए हैं। देव, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? आवाज़ नहीं जा रही क्या मेरी? मोबाइल में वहाँ देखो नीचे लिखा होगा ना, वो ऑडियो जब तक ऑन नहीं करोगे तब तक नहीं होगा वो, ना आवाज़ आएगी ना जाएगी। उसको क्लिक करो। हाँ, आ गई। आ रही है आवाज़ मेरी? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? देव, आपको आवाज़ आ रही है? देव, कैन यू लिसन मी? हेलो, देव, कनेक्ट हैं आप हमारे साथ? तुम्हारी आवाज़ आ रही है, इसको रिपोर्टिंग के लिए दे दो। क्या नाम है, हमवीर को थोड़ा सा रिपोर्ट कर देगा, रिपोर्टिंग के लिए कर देगा, ठीक है? और उसके बाद फिर अगर कोई बंदा आ रहा है जा रहा है तो उससे कुछ बात करा देगा तब तक। आप लाइव देख रहे हैं, श्री गोविंदाचार्य जी अब आ चुके हैं। संजीव जी भी हैं जो राइटर हैं विकास वर्सेस डेवलपमेंट के, श्री गोविंदाचार्य जी के साथ हैं। ये सीधा प्रसारण आप जन मीडिया टीवी पे देख रहे हैं। हमारे संवाददाता देव व हमवीर सिंह चौहान दोनों ही इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस कार्यक्रम को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जाएगा। क्या आप हमारी बात गोविंदाचार्य जी से करा सकते हैं या संजीव जी से करा सकते हैं जब तक कार्यक्रम स्टार्ट नहीं होता? नमस्कार सर, नमस्कार सर। काफ़ी दिन बाद सर आपको कैमरे पे हमने देखा है और हम चाह रहे हैं कि सर आपके कुछ वाक्य हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मिल सके। देव, आपका माइक जरा पास लेके जाइए क्योंकि आवाज़ आपकी नहीं आ रही है सर की। माइक से कनेक्ट करिए।
श्री गोविंदाचार्य जी के से कनेक्ट करें और प्लीज उनसे हमारे जो साक्षात्कार आवाज़ बहुत ही कम आ रही है, थोड़ा आप प्लीज़ कनेक्ट कीजिएगा। गोविंदाचार्य जी की बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आई है हमारे पास। हाँ, हल्की आवाज़ अभी आई आपकी, हमवीर आपकी आवाज़ आ रही है, गोविंदा जी की आवाज़ नहीं आ रही थी। थोड़ा और माइक पास ले जाइए। क्या आप हमारी बात करा सकते हैं क्या गोविंदाचार्य जी से? अगर स्टूडियो से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे तो ज़रा अच्छा रहेगा। हमवीर, क्या आप हमारी बात करा सकते हैं गोविंदाचार्य से? मैं हमारे जो दर्शक हैं उनके तरफ से कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं चाहता हूं कि वो डायरेक्टली कनेक्ट हो सकें गोविंदाचार्य जी से। हाँ, बात कराइए और माइक सर को हाथ में थोड़ा दे दीजिए। मुझे लगता है कि टेक्निकली थोड़ा सा फॉल्ट है, इस वजह से आवाज़ सर की बिल्कुल ही कम आ रही है। सर बहुत बहुत सर हमारा सौभाग्य है कि आपका सर हम मुखातिब कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, विकास वर्सेस डेवलपमेंट में।
सर कुछ जानकारी यहाँ पे जो है सो हमारे दर्शक चाह रहे थे। आपकी थोड़ी सी आवाज़, चूँकि हमारे शायद टेक्निकल कुछ कनेक्शंस के वजह से वो प्रॉब्लम हुआ और वी कुड नॉट लिसन यू प्रॉपरली। हाँ, माइक में मुझे लग रहा है। हाँ, अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। हो, अच्छा 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 अच्छा। सो दैट्स वाई क्या है कि आपके, जी जी, तो सर थोड़ी सी शुभकामनाएं जो आप हमारे जो संजीव जी हैं जो राइटर हैं, वो आप जिस तरह से भी उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं, एक तो वो आप बताएं। और हमारा जो भारत है और जो अभी अफगानिस्तान का जो परिक्रम है, ये अभी जो ये परिदृश्य है, उस परिप्रेक्ष्य में आपके जो विचार हैं वो हम जानना चाहेंगे केवल 2 मिनट में सर। देखिए, विदेश नीति नाजुक होती है, जटिल होती है। जैसा दिखता है वैसा ही वास्तव में होता नहीं रहता है, और बिटवीन द लाइन्स के साथ साथ बिहाइंड द सीन भी बहुत चीजें चलती है। उन सबकी जानकारी रख करके ही सरकार भारत की काम कर रही होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए आप देख रहे होंगे भारत की सरकार के नुमाइंदे बोलने में अत्यधिक सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि वे भी इसके विषय की गहराई को समझते हैं। तात्कालिक तौर से राजनीतिक, दीर्घकालिक तौर से सभ्यतामूलक, इन सब संदर्भों में भारतीय सरकार सोच रही और कर रही होगी, ये मुझे भरोसा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ श्री गोविंदाचार्य जी जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि कोविड के वजह से उनके गले में कुछ इन्फेक्शंस है और दैट्स वाई वो बहुत ज़ोर से बोल नहीं सकते। वी कुड नॉट लिसन हिम प्रॉपरली, बट जो हमने समझा, उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत सरकार ने बहुत जायज़ तरीके से और संभल के जो विदेश नीति है उसको रखा है। प्रशंसनीय कार्य उन्होंने बताया और सराहा गवर्नमेंट को। कार्यक्रम के अगले पार्ट में हम लोग और आगे बढ़ते हैं और डायस पे अब हमें दिखाई दे रहे हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत में नई सूचना मंच को प्रारंभ करके कर रहा है। जीव की भौतिक कानून युवा लेखक के तौर पर पहचान स्थापित कर चुकी है। विषय उनका ऐसा है कि जन्म जन्मांतर तक ऐसे प्रयास होते हैं विकास में परिणाम आता है कि विकास और डेवलपमेंट का अंतर व्यक्ति खुद समझे। लेकिन संजीव जी उनको ना केवल समझना बल्कि एक पुस्तक का एक थोड़ा आवाज़ कोशिश करना और तेज हो सके। एक बार हमवीर को दे दो और कोशिश करो कि आवाज़ थोड़ा सा तेज हो सके वहाँ
जरूर किसी एक सार्थक परिणाम पर पहुंचेगा और यहाँ से एक दिशा और दशा जरूर समाज में परिवर्तन के रूप में हम सभी को ये देखने में आएगी सामने। हेलो, हाँ, ये URL जो भेजा हुआ था ना वो संजीव को भी दे देना एक बार, ठीक है। अगर उससे देखते हैं, उससे अगर साउंड आ रहा होगा तो उससे कनेक्ट करें। हमारे नीचे में काफी मौजूद जो भाषा वैज्ञानिक के साथ कई विषयों के विद्वान हैं जिन्होंने विकास वर्सेस डेवलपमेंट किताब का कई भाषाओं में अनुवाद किया है। तो ये एक तरह से हर एक भाषा, संस्कृति और सभ्यता तक इस किताब को पहुंचाने का एक माध्यम रमासम है। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सारे अतिथियों का मंच पर स्वागत करें। संजीव यादव मंच पे आ जाइए। के फाउंडर श्री कृष्ण कुमार सर के अनुरोध है कि वो मंच पर प्रवेश करें। राष्ट्रवादी विचारों से पोषित ये पुस्तक विकास वर्सेस डेवलपमेंट आने वाले समय में समाज में क्या प्रभाव छोड़ती है, ये हमको और आपको आने वाले समय में 1 या 2, 3, 4, 5 साल लग जाए, लेकिन निश्चित तौर पर इसका प्रभाव वो होगा कि देश, समाज एक पूरे व्यवस्था की तरफ निर्मित होगा। दीप प्रज्वलन का कार्य संपूर्ण हो चुका है और अब मंचासीन हो रहे हैं जो हमारे अतिथिगण हैं। बीच बीच में मैं आपको बताते चलूँगा क्योंकि थोड़ा सा आवाज़ का कंसर्न है। विषयों पर लगातार काम कर रहे हैं, उनके रिसर्च और ऐसी है जिससे मानव सभ्यता पर जो पड़ेगा छोड़ेगी, जो क्रियान्वयन करवाएगी, उसकी तौर पर आज जरूरत है देश। मैं श्री शर्मा जी से आग्रह करना चाहूँगा कि वो अतिथियों के साथ मंच ग्रहण करें।
सभी के बीच वो व्यक्ति हैं जिनके लिए देश और समाज का एक अहम है। इसी का परिणाम विकास वर्ग के डेवलपमेंट मिलेकर है, जो आने वाले समय में निश्चित तौर पर समाज में अपने प्रभाव को दिखाते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में सुंदर प्राधिकरण मेरा अनुरोध है कि हमें सदा करते हुए उस कार्य को निर्धारित करें।
का ये हमारा इतिहास बनेगा। जब आज की तारीख को इतिहास के पन्नों में पढ़ा जाएगा तो ये नहीं होगा कि उस दिन ऐसा कुछ हुआ था जो समाज और देश का बड़ा परिवर्तन के रूप में स्थापित हुआ। आपके प्रयासों की बातें ऐसा ये नहीं था कि अपनी किताबें पाते क्योंकि इन्होंने सारा आपको दिया और आज तरह की हिंदी आशीर्वाद से और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से पढ़ना भी सब लोगों के लिए आशीर्वाद और परिणाम है कि लाए हुए काम कर रहे किताबों के लिए आज सभी राशि कर रहे हैं। तालियों के साथ आज के इस मौके को आगे बढ़ाएं।
लाइटिंग चाहिए उसमें, लाइट जो चल रहा है। मैं स्टूडियो मैं थोड़ा
जरूरी की जैसे आगे की अपने आवाज़ अभी को हर देश की मेरे शरण क्योंकि ये आज के समय की अभी का देखना चाहिए अभी तो सरल तरीके से उन्हें खिला के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया मैं आपको लोगों को बता कि आप आइए
तो वो सब उनके अतिरिक्त है, वो सब उनके अतिरिक्त है और हिस्सा इसमें मिलना चाहिए ग्रुप के चलती है ये पश्चिम का अपना चलता है, वो चीज दुनिया के साथ में चलता है। तो हमारे बड़े बड़े तो हम लोग जिन्होंने आर्थिक नीति से पहले का भारत और आर्थिक नीति के बाद में भारत बन रहा है। तो हमारे लोगों के लिए बहुत कि ये जो लाया जा रहा है जो अभी तक हुआ इन सब के बीच में भारत, तो वो भारत है, तो भारत कैसा है निश्चित रूप से भारत में सनातन परंपरा, इसलिए कभी भी अपने भारत के संबंध के लिए बनने के लिए पश्चिम के जो लोग हैं उनका चलते सबसे बड़े उस सबके
अपनी दृष्टि से समझ नहीं सकते तो एकात्म रूप से देखा गया तो लोग देखो कैसे हमारे समाज रचना की तो हम करते हैं आश्रय में भी हम आश्रय में को मैं मेरी भी बात नहीं करूँगा समाज के बहुत सामान्य रूप से जिनसे समाज का गठन परिवार की इकाई का गठन तो कुछ इकाई के गठन में आपको प्रकृति के साथ सामंजस्य कैसे चलना परिवार के साथ सामंजस्य कैसे चलना आपको अपने आसपास खुद के साथ कैसे चलना तो परंपरा आप लोगों को बहुत तुम्हारी पूरी बात नजर देखा है नहीं होता है और भी सरकारी वर्ष हमारे गाँव का देखा है परिवार के साथ में जोड़ते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी होनी चाहिए ऐसे कैसे और समाज के उस मानस को करे पत्ता चलाने वालों के मानस को करे चाहे वो बात करे चाहे वो किसी दृष्टि से और उनके निर्णय के बाद सरकार को उत्तर देने वाली है वो ऐसी चीजों को परस्पर स्थिति करने वाली है इसलिए संघर्ष के स्थान पर परस्पर सद्भाव परस्पर सद्भाव का संवाद और संवाद के साथ में जो सामर्थ्य समाज का है काम के सर्व में संगीत और संगीत जैसे बहुत सारे गीतों जो समाज से सिक्का जीत लिया यहीं पे रखा है जीत के
जिससे कि हमारे लक्ष्य पर काम है जिसको आपने हमारे सकती है करीब को तमाम में ताकि हमारे आए अगर वो जो दूसरे क्या देखो विश्व मिला नहीं क्या? तो ये बात तो तय होती है कि हमारी परंपरा कई जन्मों से बिल्कुल सत्य जन्मों की संचित पुण्य हमारे माता पिता हमारे पूर्वजों की जो संचित पुण्य है उन सबका ये पर्व है हमारे सामने तो मानकर दिखाए जाते हैं किसी भी दृष्टि से मैं सिर्फ विकास की बात नहीं कर रहा विकास उसकी सिर्फ एक प्रक्रिया है कि कैसे हम अपने विवेकों को रक्षण करने के लिए उनका प्रयास करता है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया व्यवस्था के अंदर जरूरी हम सृष्टि के कल्याण के लिए उन नियामक तत्वों को देखेंगे तो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए आपके पास में यदि कोई उपाय यदि कोई ढांचा आज के शब्दों में है के साथ में आपके संबंध का हो चाहे भाई के साथ के संबंध का हो चाहे शिक्षा का हो विद्या का हो किसी भी चीज का प्रोत्साहन प्रतिष्ठे का काम मोक्ष का जो हमारे यहाँ बताया गया है और वो अभी भी संभव है और अति संभव है जब हम विस्तार चर्चा में सहयोग में बल बनकर सहयोग कर आप सभी से मेरा भी निवेदन है मेरी विनती है कि ऐसी चर्चाएं हम लोगों के बीच में इस बीज से इतना बड़ा वृक्ष और उस वृक्ष से कितने बड़े फलों में हराओ की और उसके अंदर बहुत कुछ हो सकती है
भारत की के सरकार को प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी के योगदान को प्रणाम करते हुए मैं एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि प्रयास किया और प्रयास की सफलता में लोगों की अपनी कामनाओं का उत्कर्ष ही मोक्ष ही छिपा हुआ है। सभी लोग पहले करके काम करें, कैसे ऊपर काफी सभी को प्रणाम करता है। मुझे वाणी में श्री देवी के दर्शक हैं किताब का संक्षिप्त विवरण रखते चर्चा और विचार विमर्श की क्या उपयोगिता होती है, जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है चर्चा, इस पर भी हम सबकी समझ को उस स्तर पर विकसित किए कि हम इसकी आज की उपलब्धता और उपयोगिता को समझ आज का ये दिन निश्चित तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ और इससे कई क्रांतिकारी परिणाम हम सभी अपने जीवन में देखेंगे। जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ होगी और एक ऐसा विधि क्रियान्वयन संचालित होगा जिसमें डेवलपमेंट के नाम पर लूट नहीं होगी, किसी जान नहीं जाएगी, हत्याएं नहीं हो, चाहे वृक्ष हो, व्यक्ति हो या समाज हो। मैं आदरणीय श्री के बाद उत्तर करके आग्रह करना चाहता हूँ कि वो अपनी बात को रखें। सर का परिचय ये है कि युवाओं की उम्मीद के रूप में देखे जाते हैं। सर 1969 में एनएसएस का जो कि राष्ट्रीय सेवा योजना है उसके संस्थापक सदस्य है और सर के ही वजह से युवाओं में वो गतिशीलता आई जिसके वजह से समाज में एक क्रांतिकारी संचार है। सर मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप आइए और अपने विचारों को हम तक पहुँचाएं। अगर मैं बोलना चाहे तो हमेशा बाकी है और मेरे सभी छुट्टी है एनएसएस के हो गई सभी सवालों को साझा करूँ। विषय ऐसा है कि ईश्वर जो बोलने का दिया किया उसके बाद ही उस चैनल को बढ़ जाता है। हालांकि बहुत अच्छा समझ है विकास का जब नाम आता है तो मेरे अंदर कोई सोच आता है कि आत्मा का विकास के बारे में होता है कहीं ना कहीं जो हमारी आप लोगों का विकास है वो इसका स्तर देता चला गया, क्यों देता चला गया? क्योंकि हमने उस आडम्बर को शासक से स्वच्छता को देखते हुए हमने उसका विषय लागू करना शुरू कर दिया और हमने जीवन सिद्धांतों को भूल गए। हम उस बातों को भूल गए जिसकी वजह से हमारा जो समाज करोड़ों लाखों प्रति होगी और एक सनातन धर्म जो है इसके हर विकास का मात्र मौजूद है, हर विकास के बारे में स्टेबल है। हम विकास को दृष्टिकोण में देखेंगे। विकास एक इतनी महत्वपूर्ण चीज है जिसके अंदर अगर हम सोचे आज देखें अंग्रेजों ने फ्लिपकार्ट जो है उन्होंने कितनी बेरोजगारी हमारे समाज में फैलाई। ये राष्ट्र के देशों में ठीक है। जब हम बात करते हैं विकास के बारे में, अभिकरण के बारे में, तो वहाँ पे सब बहुत अच्छा है क्योंकि मेरी पावर कम है और देखने से कम। हमारा देश शुरू से ही आधारित रहा है। अगर हम गाँव में परंपरा देखें तो गाँव का व्यवसाय गाँव के लिए सभी को जरूरी लगता है क्योंकि फसल आती है, हर एक चीज लाया जाता है, तो आदर दिया जाता है। वो कृषि विकास है जो हमें गाँव से सीखने को मिलता है। हमने शहरों में क्या सीख लिया कि हम बहुत अच्छे आधुनिक के अंदर आके बहुत अच्छा हमारे पास हो शक्ति हो, देखना सुंदर हो, लेकिन अंदर से काम कितने भी कमजोर हो कभी भी उसके ऊपर चर्चा नहीं करते, तो मैं इसके बारे में
जहाँ तक पहले जो हमारे संयुक्त परिवार होते उसके अंदर हर आदमी को कितना मान सम्मान में उसकी सुविधाएं प्राप्त होती कि कभी उसको किसी कंपटीशन में या किसी से प्रतिस्पर्धा करने का सोचने नहीं आता। आज बच्चे को 2 साल के बच्चे को उसको किसी साल डाल देते तो बेटा तेरे निकल जाए कि काशी की हो पढ़ाई की हो और बच्चे को उसकी स्ट्रेस लाने से जहाँ तक पेरेंट्स की बात है कि हम ये चाहते थे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विस, यानी हम जो है समाज सेवा के द्वारा अपने व्यक्तित्व को सुधारें। अगर हमारा सोच अगर हमारा व्यक्तित्व सुधर जाता है तो बाकी चीज़ों को हम संभालेंगे। आज ह्यूमन रिलेशन कहाँ है? भाई भाई के बीच में रिलेशन नहीं, भाई भाई के बीच में रिलेशन नहीं, क्योंकि हमारे ह्यूमन रिलेशन करेंगे क्या? विकास तो वो है जब हम एक दूसरे की सहायता करें, मानव होने के नाते मानवता को समझे, मैं तो उसी विकास करें। आज जरा सा हम लोग तरक्की करते हैं तो किसी छोटे को और गलत दृष्टिकोण को देखने लगते हैं, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर देखने लगते हैं। भी मेरे ख्याल से विकास की बात करें। आज जो भी टेक्निकल इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं उसकी चाहिए क्योंकि उससे बड़े शक्तिशाली नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे गाँव कहाँ आज गाँव में विकास हो रहा है, क्योंकि अगर हम किसी की बात करें तो गाँव के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप हो ज़्यादा अपना होते हम महीने के 2 की वहाँ से हमें मिल रही है, हमें बच्चे की स्थापित करें जिसको हम लोगों को रोजगार मिले, विकास हो, तो काम से पढ़ाई हो रहा है। इस हालत में वो लोग रहते हैं गाँव के आते हैं, यहाँ पर कितने महंगे मकान होने के नाते जो उनको मिलता है कभी तक नहीं रहेगा, वो चाहे वहाँ पर ठीक लेता है। अगर वो भी कार्य विकास का गाँव के अंदर हो और वो करो साथ हो, बोले नहीं क्या मैं बहुत ज़्यादा पीछे जाना चाहता हूँ कि 16वीं सदी में गाँव है अच्छा हो, वो हमें सोचना होगा कि उस विकास को उसको क्षेत्र को हम विकास में लाएँ। अभी जो करें पावर हमारे पास बहुत अधिक है, ऐसे हजारों उद्योग में मैन पावर की आवश्यकता है। ऑटोमाइजेशन जो हम चलिए ऑटोमाइजेशन के अंदर उससे तो मैन पावर कम हो जाए। आज देखिए छोटी छोटी एक दुकानें थी जो उसमें क्यों बदल सकती, क्योंकि हमें समझना चाहिए फोन को पहले वो दुकान को ज्ञान पड़ता था समझ आ रहे हैं, पहले हम अपने आप को मिल नहीं दे, हम सरकार को समाज को आरोपित करें, जो पहले हम अपने व्यक्तिगत को देखना कि हम क्या सोचते हैं, हम कहाँ समाज को क्या दे रहे हैं। बुजुर्ग मेरे ख्याल से प्रॉपर विकास की दिशा है, यहाँ तक नहीं कुछ समझता हूँ और मैं जितने लोग हमेशा ये बोलता मेरे पास IPS बने IAS बने कितने आप व्यापारी बने चाहे आप किसी प्रोफेसर बने या डॉक्टर बने इंजीनियर बने, लेकिन अपने आचरण को अपने सोच को जो आप धरती से जुड़े हुए हैं उनको कभी आते मेरे यहाँ उसको भूल जाते हैं तो मेरे तो समझे लोग मेरे ये हो गया मेरा वो हो गया और एक गाँव वाली जिसकी सेवा पड़ नहीं जाए उसको सेवा कहाँ मिलेगी तो आपके नीचे बढ़ते तो हमें जो भी सोचना है पहले हमें अपने आप को ठीक करना है, अपने सोच को ठीक करना है और कोई भी निर्णय लेते लेने से पहले ये सोचना है कि उसमें क्या किसी का भला है, ये सिर्फ मेरा ही भला परिवार का भला, समाज का भला, देश का भला, एक दृष्टिकोण से भी हम अच्छे करते हैं तो उसी में देखा मैंने पुस्तक देख रहा था तो मुझे लिखना आ रहा था चैरिटी को जो ब्रांड है वो जब छोटे से बन जाता है, छोटे का मतलब है तो उसमें ऐसा नहीं है
उसे लगता है कि इससे बड़ा होगा। इसी तरीके से हम भी कहीं संस्कारों से बढ़ रहे हैं, धर्म से बढ़ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अपने पुराने चीजों से जुड़े हैं। फिर हम वहाँ से छोटे को निकल के जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आवारा में अरे बंदी तो हमारे और आदरणीय श्री कृष्ण के मंच के कर्तव्यों पर हम सबसे बहुत कोशिश किए कि उसके कर्तव्य क्या होना चाहिए, कितना करने से निकालने के बिना भी। अब मैं अपने शर्मादल को महसूस करूँगा कि जो अपने विचार रखती सर का परिचय ये है कि सर कथा कथी जो पूरी व्यवस्था को होना चाहती सर एक कक्षा के लिए एक बताने के ऊपर इस विषय पर कार्य कर रहे हैं पिछले दशकों से। अभी क्या है बच्चे का बोझ इतना होता है जो बच्चे के वजन से ज़्यादा हो जाता है, जिस पर लगातार से कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में कल्याण होगा कि जो भारत की शिक्षा मंत्रालय है वो एक निर्णय लेगी कि एक कक्षा और एक पुस्तक हो। तो कितना कार्य संगठन के साथ, कितना साइंटिफिक संगठन के साथ सर कार्य कर रहे हैं। हम सर के विचारों को सुनेंगे और अपने आप को कोशिश सर कृपया की बात है। अच्छा छोड़ दो उसको, तुम वही 5-10 मिनट पहले कनेक्ट करते हो तो कॉल टाइम से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा ये है कि हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो जो मेन है उनको कवर करते हैं कि वो एडिटिंग होगी, इसमें तो आवाज़ तो बीच में अपना बोल देना कि चेंज करना चाहिए क्योंकि इसमें वॉइस बिल्कुल हो रहा है। तो पहले जो अपने फोन से करें कि नहीं तो ज़्यादा अच्छा था, ये फोन से खराब है। आज मेरी बात मुझे याद आ रही है। मैंने आपकी सर्वोच्च संस्थान की पढ़ी और जो संगीत ने किया है उस तरह का उसमें भी बहुत विचार थे। व्यवस्था का मंत्र भी आता तो यंत्र के रूप में वो पुस्तिका थी और तंत्र अपने आप से करते थे। कोई भी काम हो उस काम के लिए 3 चीजें, एक मंत्र, उसके बाद यंत्र और फिर तंत्र। संगीत में बिल्कुल नहीं आपने विकास वर्सेस और मंत्र के साथ तंत्र भी दे दिया, यंत्र दे दिया, यंत्र दे दिया तो एक पुस्तिका था। अब ये पुस्तिका के साथ क्या होगा इसलिए बात है फाउंडेशन में करीब 4 साल मेरे साथ और आदर्श ग्राम योजना में इसको पूरे भारत का भ्रमण करने का, गांव देखने का एक मौका मिला और इसके जो हृदय की पीड़ा थी, वेदना थी, तो आगे डिस्कस करता है। हमको बताते थे ये कि उनके विचारों को हम कभी समझता था, कभी जैसे जो करता था, कभी वेदना होती थी, लेकिन कुछ पर करने की एक चाहत थी, वो यहाँ आज तक प्रकट हो। हमारी परंपरा में माता पिता जी हमेशा कहते थे कि हमारी जीत
पिता को अपने सीखे थे, गुरु को अपने सीखे, और में भी दिया। मेरा आशीर्वाद है। और 62 वर्ष से मैं शिक्षा जगत में जो कुछ मैं अपने विचारों से इसको सहायता करता हूँ। आज योग दिन आ रहा है, जल में प्रोफेसर कोठारी के साथ उनका एक असिस्टेंट था, सहयोगी तो नहीं कहिएगा, मैं एनसीईआरटी में था, उनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। और उन्होंने कहा था कि राष्ट्र का निर्माण विद्यालय की कक्षा में होगा। जो उनकी बात मेरी पढ़ाई पर हमेशा, चाहे एनसीईआरटी में रहा, चाहे एनआईएस में रहा, चाहे मैंने शिक्षा मंत्रालय में रहा। 22 साल से मैं सूर्य फाउंडेशन में हूँ और इसी काम पर लगा। विकास वर्सेस डेवलपमेंट मंत्र है, इसमें जितने टॉपिक लिखे हैं पाठ्य पुस्तक रचना के हिसाब से मैं उनको उसमें डाल दूंगा ताकि बच्चे उसको पढ़ें, लिखें और उनके आने की जरूरत हमारे चिंतक हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, नीति कारक हैं। उन्होंने जो इस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना ली है उसके अनुरूप हम लोग सूर्य फाउंडेशन में प्रयास कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि जिस काम को मैंने 2001 में शुरू किया था, बच्चे के बस्ते का बोझ हल्का करना, गुणवत्ता शिक्षा कम होती, किताबों की संख्या कम, किताबों की कीमत कम। और एक बात, जो बच्चे पे 1200-1400 रुपये का बैग होता है ना, वो कई बार हमारा वही हो जाए जो थैला हम लटकाते थे जब हम पढ़ने जाते। मैं वो फर्क कामने से हूँ कि एक किताब बड़े भैया ने पढ़ी तो छोटे ने पढ़ी, और छोटे ने पढ़ी तो दूसरे ने पढ़ी। यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, पढ़ाया, अंग्रेजी पढ़ी, सब कुछ किया उसी पढ़ाई की वजह से, और कोई पढ़ाई नहीं। तो बस लूंगा, हमने लोगों के किताबों में कोई चीज रखी है कि किसी तरह से बार-बार किताब में हमें योग्यता पैदा की, कंटेंट कुछ भी हो। जो आज नीति में बात आ गई है कि हमें कंटेंट का, विषय का मूल्यांकन नहीं करना, हमें योग्यता का मूल्यांकन करना। और योग्यता की विषय पूरी तो साथियों मैं और नहीं कह सकता, लेकिन बच्चों के लिए किताब बन रही है। एक कक्षा में जो कक्षा के जितने विषय हैं उन विषयों को सम्मिलित करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन और 2017 में हमारी संसद ने दिया कि किस बच्चे की योग्यता कितनी होनी चाहिए, पहली क्लास की, दूसरी क्लास की और 8वीं तक की या 9वीं 10वीं को भी बना रहे हैं। और उस योग्यता के आधार पर ही पूरे भारत में चाहे कोई प्रदेश हो उसमें किताबें बनाएंगे। हमारे विद्वानों की कमी में भारत हमारा बड़ा है, विश्व गुरु रहा है, जो
प्रवचन में कहाँ से कहाँ तक कभी की हमारी परंपरा भैया ने बताया कि हमारी भारतीय परंपरा कभी मनी में चाहे आक्रमण कितने ही आए, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हम पीछे रहे और रहेंगे। ये मैं लेता हूँ, ये विचार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हमारे विद्वानों में जो कुछ कहते हैं, हम पढ़ते हैं, वो बच्चों तक कैसे पहुंचे? मैं पाठ्यक्रम निर्माता हूँ, मेरा यही काम रहा, और ये बातें बच्चों तक पहुंच जाएंगी, बच्चे पढ़ेंगे, उस पर विचार करेंगे, सोचेंगे और उन्हें पता चलेगा। इन किताबों से बहुत हंसी हो जाएगी। हंसी कैसे हो जाएगी कि आज जो माँ बाप ने जब तक 3,000 रुपये की फीस नहीं है, 5,000 रुपये का किताबें नहीं हो, तब तक कहते हैं कि पढ़ाई क्या हो जाएगी। अरे भैया ये तो देख लो, उसमें 17 किताबें लिखी, तो कोई किताब कभी पढ़ के आता है नहीं आता। लेकिन ये किसकी शिक्षा? जहाँ 2,000 की किताब है, वहाँ आज एक किताब जिसकी प्रिंटिंग कॉस्ट आधा किलो सेब है, सिर्फ 200 रुपये की, आधा किलो 100 रुपये का हो गया। फिर इन किताबों को देख लिए कि दिल्ली के लिए है, बम्बई के लिए, कलकत्ता के लिए है। ये किताब तेरे जैसे गांव के साथियों के लिए, गांव के निवासियों के लिए, गांव के बच्चों के लिए, यहाँ 90% बच्चों के पास किताब के नाम पर या एक किताब होगी या 2 किताब। तो ये पहली बात 3 साल के लिए है। आप उसे नर्सरी करिए, स्कूल करिए, एलकेजी करिए, कुछ करिए, और संदर्भ में किताबों का नाम क्यों ले रहा हूँ कि इन किताबों के पढ़ने में, विचार देने में कुछ संगीत जो है साथ है। काफी विचार इसके किताबों में है, लेकिन पाठ्य पुस्तक रचना, पाठ्यक्रम लिखना, इसके ऊपर टीचर पढ़ाएंगे, बहुत कुछ होता है, उसकी अपनी प्रक्रिया है। इस किताब में 250 शब्द अंग्रेजी के, संस्कृत के हैं, कहते ही सब लोग, और लड़ाई की होती है कि आप हमारी हिंदी भाषा का नुकसान कर रहे हो, भाषा ऐसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। भैया मानिए, हम तो जो बोलचाल शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे भारत के हमारे विद्वान उसको संस्कृत में ढाल देंगे। के साथ एक ये किताब है, दूसरी क्लास की, ये दोनों किताबें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है 5 वर्ष की, एलकेजी, यूकेजी, बालिका, जो भी कहना है ना कह सकती हैं, उस चरण की है। दूसरा चरण जो है ये है 3, 4, 5 का, उस पर हम काम कर रहे हैं। प्रकाश जी के साथ उन्होंने एक मंत्र किया, इसका थोड़ी बात हम कैसे कम करेंगे। उन्होंने एकदम कहा कि क्या 5 मिनट तक, हमारे 5 मिनट तक क्या बिना किताब के पढ़ाई नहीं हो सकती। तो आदमी बैठे हुए वाइस चांसलर के, सब कुछ के, सब यहाँ हो सकती है, काम किया है। मेरी सर सेवा था कि मैंने अगर कोई हमें पूरा नहीं करेगा तो आधा जरूर करेगा। तो जहाँ पर चौथे इदारे हैं सरकारी पक्ष में, वहाँ से बिना किताब की पढ़ाई हो जाएगी। हमने कहा सर शुरू करते हैं, एक किताब से शुरू किया,
संदर्भ इस किताब का विमोचन का है, इनका नहीं था, लेकिन मैं लोग संभल नहीं पाया, सभी इन किताबों के साथ जुड़ा रहा था और इसको बोलते इसके वास्तव में क्या बोलते हैं, इसलिए इन किताबों के ऊपर अपना भूल दिया और जो कहते हैं उसके इसलिए ये किताब मेरे पास शायद 12 या 15 से है, फिर दिए है, फिर मैं अपना विश्वास दिला रहा हूँ कि इसने जो मंत्र दिया है संगीत में यंत्र का रूप आ गया और तंत्र में जो आगे की किताबों में बोली उनमें मैं इन विचारों को लिख करके क्लास रूप तक पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा और मैं अपने श्रद्धे गोविंदाचार्य जी को शिक्षा नीति के खिलाफ बहुत बड़ा आघात है कि हमको कहना चाहिए कि अध्ययन की वजह से सर्वनिष्ठा की वजह से एक कक्षा एक किताब का निर्माण किया गया। अभी क्या है कि कक्षा एक अध्ययन बच्चा है तो उसको सम्मान यहाँ पे पढ़ी बच्चा इतना होता है कि बच्चे से उठता नहीं है, तो ये एक तरह की दुष्कर्म की योजना है जिसपे आघात किया है, एक पीड़ा दिया है कि लोकमाल जो तथा करके है वो बहुत मेहनत कर सकते हैं, ऐसा जमा करके तैयारियों की जरूरत इस कार्यक्रम के माध्यम से जिसमें संजीवनी का भी उतना ही योगदान है जितना उसको लिखने को बनाने में या उसको सिफारिश करने में किसी व्यक्ति को बनने में किसी व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है। शायद आज जो संजीव लेखा संजीव बने हैं उसमें ऐसे लंबा समय योगदान है की आदत है जिससे सबके सामने है आज ऐसे गुणगान विकास करके डेवलपमेंट के साथ शायद ऐसे डेवलपमेंट अगर आप हरा हरा दिखाते तो चलना थोड़ा सा भी मुश्किल है। किसी कार्य को नहीं कर रहे हैं तो मैंने कहा था मैंने बेटा क्या कर रहा है तू लेकर आए एक मिनट विकास इंद्रिया शब्द ले रहा है मैं सभी गरीबी से की हाँ आप लोगों की है ना आजकल हमें सारे तरीके से कैसे एक आर्थिक हानि पहुंचा सकते हैं किसी व्यक्ति को, किसी परिवार, किसी समाज को, किस पर आधारित है। भाषा सभ्यता से आई हॉस्पिटलाइजेशन की व्यवस्था जो मरीजों से एक ऑपरेशन के रूप में उदाहरण करते हैं जो किसी सामान्य अस्पताल में बहुत कम कीमत पर मिल जाती है। हाँ जी, हाँ भैया बोलिए। यहाँ पे मुझे संवाद से आग्रह मिल रहा है कि आज अपना पूरी ग्रहण करें क्योंकि आप जो है ये नहीं है क्योंकि बड़ी श्रीमत के साथ में प्रयासों के लिए आज का है हम सबके सामने है लेकिन सबके विचार
इन किताबों में है जो संगीत के माध्यम से लिखा गया है और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में क्रांतिकारी लेखिका हैं मानसी सिन्हा जी, जिनकी प्रैक्टिस और सरल भी लेखिका, और उनको निर्णय लगता है कि हम आगे अपने राष्ट्रवादी विचारों को हम तक पहुँचाएंगे। बहुत सारे जो विचार है वो मेरा जो काम है मैं इतिहास के बारे में तो ये देश की कॉपी बने अनेकों जैसा साइंस के हमारे पुराने जो मंदिर है और जो भी है लगता है किसी टेक्निकल खामी की वजह से अभी व्यवधान आ चुका है हमारे प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं अभी पुस्तक विमोचन कार्यक्रम, जो कि राइटर हैं जिनके संजीव तिवारी जी, उन्होंने कोशिश किया है कि विकास और डेवलपमेंट को परिभाषित किया जाए और परिभाषित करके इस क्रम में उन चीज़ों को रखा जाए जिससे कि एक विकास की अवधारणा को समझा जा सके और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट है उसको भी समझा जा सके कि डेवलपमेंट और विकास में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनको उसको पूरी तरह से जो है सो बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे। तो ये कार्यक्रम में जो है सो थोड़ा सा टेक्निकल व्यवधान आया। हमारे जो गेस्ट थे वो इस लेक्चर को कंटिन्यू कर ही रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी पुस्तक के विमोचन के बाद मुझे लगता है कि कुछ कनेक्टिविटी का इशू है। कनेक्टिविटी के इशू को हम लोग रिजॉल्व करते हैं, एज सुनेस्ट एज पॉसिबल हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे और रिजॉल्व करने के बाद आगे के प्रोग्राम को हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। आप अभी जो देख रहे थे वो पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम है विकास वर्सेस डेवलपमेंट का, जिसके लेखक हैं श्री संजीव तिवारी जी। इस पुस्तक में विकास को भी परिभाषित किया गया है और डेवलपमेंट को भी परिभाषित किया गया है। डेवलपमेंट और विकास क्या हो सकता है, कैसे हम उसको समझ सकते हैं, क्या जो हम डेवलपमेंट कंक्रीट या काऊ या डॉग या और जो जीडीपी के वेरियस पैरामीटर्स हैं उनको लेके हमें डेवलपमेंट समझना चाहिए, या ये जो डेवलपमेंट है वो मानवता के आधार पे होना चाहिए। इस पुस्तक में जो हमारे लेखक हैं उन्होंने कोशिश किया है कि इन सभी मुद्दों को आसानी से समझाया जा सके और इस प्रयास में वो सार्थक होंगे, ऐसी हमारी शुभकामना है। आज उन्होंने ये प्रयास किया, उसका विमोचन कराया, जिसमें श्री गोविंदाचार्य और विशिष्ट अतिथि देवेंद्र शर्मा जी जो कि अधिवक्ता हैं, केपी मलिक, श्याम सुंदर राठी, गीता भट्ट एंड डॉक्टर हरचरण लाल शर्मा उपस्थित रहे और उन्होंने बारी बारी से इस पुस्तक के विषय में अपनी विशेष राय भी दिया। अब ये कितना स्वीकार्य होता है आगे चल के, ये आगे हमें पता चलेगा।
मैं 2 मिनट के लिए आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy.